Hello Chetan, welcome. Hello Rising. हेलो पूजा, कैसे हो? हेलो। मैं बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सो यस, तो 2 मिनट हम वेट कर लेते हैं, सभी ज्वाइन करेंगे एंड देन हम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? ओके। ओके ग्रेट। सो तब तक मैं सभी को वेलकम करना चाहूंगी जो भी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। चेतन, राय, देन नरबीर, फिटनेस कोच महेश, रितेश, दिव्या, कोमल, देन आर्मी बॉय, अभिषेक राजपूत, it's your Bobby, Sibin Saji, Royal, then D Karayat. So I welcome each one of you. So yes, 7 o'clock होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे. So आज हमारे जो ये सेशन है उसमें मैं आप सभी को वेलकम करना चाहूंगी एंड ये सेशन है फिटनेस वॉरियर्स लाइव सेशन. और इस सेशन में हमारे साथ जुड़ते हैं टॉप इंडियन प्लेयर्स. तो आज के सेशन के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका नाम है पूजा यादव. वो उत्तराखंड से एक टाइक्वांडो प्लेयर हैं एंड उनके बारे में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि उन्होंने नेशनल लेवल पे सीनियर नेशनल्स में बैक टू बैक गोल्ड मेडल्स जीते हैं इन द कैटेगरी अंडर 49 फीमेल कैटेगरी. सो आज हम उनसे बातचीत करने वाले हैं कि कैसे उन्होंने अपनी ये जर्नी को कंटिन्यू किया, कैसे वो इन सब चीज़ों को अचीव कर पाए अपनी लाइफ में. एंड ऑब्वियसली उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिन्होंने रिसेंटली अचीव की है, वो ये है कि लास्ट वीक अगर हम देखें तो उनके 10K फॉलोअर्स उन्होंने अचीव किए थे. एंड अगर मैं आज के स्टैट्स की बात करूं तो उनके पास 11.5K फॉलोअर्स हैं. दैट मीन्स ही इज ट्रूली अ ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन. सो जितने भी हमारे साथ मेंबर्स जुड़ रहे हैं उन सभी के को मैं सिर्फ यही कहूंगी दैट यू कैन गो एंड फॉलो पूजा यादव, क्योंकि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपको मिलेगा बहुत सारा फिटनेस रिलेटेड कंटेंट, बहुत सारे फिटनेस वीडियोस आपको मिलेंगी. सो जस्ट गो एंड फॉलो हर. एंड इसी के साथ साथ अभी मैं जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं मेंबर्स उन्हें वेलकम करना चाहूंगी. सो संचित, okay, so संचित कह रहे हैं even I'm also a taekwondo player, so great to have you here संचित. अनिल सिंह वेलकम, आदि वेलकम, डिप्लोडेका वेलकम, अभिजी वेलकम, अंकुर चौधरी वेलकम, पवित्रा साहू वेलकम, श्रेया वेलकम, मिस्टीरियस मंजीत वेलकम, राइडर सोल. सो मैं आप सभी को वेलकम करना चाहूंगी एंड मेक श्योर कि आज का सेशन होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग. सो ध्यान रखें दैट यू स्टे ट्यून्ड राइट टिल द एंड. सो अभी टाइम हो चुका है राइट 7 PM एंड हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन को जल्दी कंप्लीट करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पर्सनालिटी हमारे साथ आज जुड़े हैं उनका टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उनके पास बहुत ज्यादा टाइम शेड्यूल्स हैं जो उन्होंने फॉलो करने हैं. सो हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन को हम 20-25 मिनट्स में ओवर करें. एंड आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूजा से आप पूछ सकते हैं एंड मेक श्योर कि आप Q&A फोरम में पूछें उनसे, ताकि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन हम वो सभी क्वेश्चन को ले सकें. सो यस, तो अभी टाइम आ चुका है. वाओ, सो ऑफिशियल आरएस कह रहे हैं कि वी लाइक योर हेयर स्टाइल पूजा. राइट. सो आई नो पूजा कि आपके बहुत सारे फैंस हैं जो यहाँ पे जुड़ रहे हैं. सो आप एक जल्दी से बड़ी सारी हाई बोल सकते हैं अपने फैंस को. हेलो एवरीवन, सबको हेलो। राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो अभी टाइम आ गया है कि हम आज के सेशन को स्टार्ट करें. सो स्टार्ट करने के लिए आई वुड लाइक टू गिव कि मैं अपनी एक छोटी सी इंट्रो बताऊं आपको कि हु आई एम एंड व्हाई एम आई हियर, क्यों मैं यहाँ पे सभी की इंटरव्यू ले रही हूँ. सो मेरा नाम जैस्मिन कौर है. आई एम 18-year-old इंटरनेशनल टाइक्वांडो एथलीट. उसी के साथ साथ मैं एक स्टूडेंट हूँ, यूट्यूबर हूँ, हेल्थ एंड फिटनेस कोच हूँ एंड उसी के साथ साथ आई एम ऑल्सो द फाउंडर CEO ऑफ अ कम्युनिटी जिसका नाम है HAH हेल्दी एजिंग हब. एंड बेसिकली मेरा काम है दैट आई हेल्प पीपल to transform themselves. So in case अगर आप अपनी फैट लॉस जर्नी को किक स्टार्ट करना चाहते हैं, you can go and check out my bio. आपको स्पेशल लिंक्स मिल जाएंगे वहाँ पे and go and enroll for the 6 days fat burning challenge. So यही मेरी इंट्रो है and now it's time कि हम पूजा की तरफ चलें and उनसे जानें उनकी स्टोरी क्या है, वो प्रेजेंटली क्या करते हैं and उनके क्या नेक्स्ट प्लान्स हैं लाइफ में. So पूजा, ओवर टू यू. हेलो एवरीवन, मैं सबको पहले बताना चाहूँगी मैं एक प्रोफेशनल ताइक्वांडो एथलीट हूँ और अभी जो भी प्रोफेशनल टूर्नामेंट आ रहे हैं मैं उनकी प्रिपरेशन कर रही हूँ और साथ में मैं फिटनेस वॉरियर्स भी हूँ, लोगों को जिम के बारे में और फिटनेस के बारे में टिप्स भी देती हूँ. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो जो मेंबर्स नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे साथ पूजा ऐसे मेंबर्स भी हैं जो टाइक्वांडो के अलावा बहुत सारे गेम्स से जुड़े हैं. सो उन सब के लिए मैं एक और बात जरूर बताना चाहूंगी कि अपकमिंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए पूजा इंडियन टाइक्वांडो टीम की मेंबर हैं
एंड हम ये भी जानेंगे आज के इस सेशन में कि कैसे पूजा ने इतनी सब अचीवमेंट्स को अचीव किया एंड कैसी रही उनकी ये जर्नी। सो पूजा, हम स्टार्टिंग तो इसी से करना चाहेंगे, हम जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में ताइक्वांडो की शुरुआत कैसे हुई। ताइक्वांडो मेरी लाइफ में 8th स्टैंडर्ड में आया था। मैं पहले हैंडबॉल प्लेयर थी, तो मेरी सिस्टर को था कि मैं टीम गेम ना खेलूं, मैं इंडिविजुअल गेम खेलूं। बट मुझे उस टाइम हैंडबॉल बहुत ज़्यादा पसंद था, मैं ताइक्वांडो में बिल्कुल नहीं आना चाहती थी। बट मैं धीरे धीरे ट्रेनिंग लेने लगी, मतलब वीक में 2 टाइम 3 टाइम। बट जब मेरा सब जूनियर नेशनल था, मैंने नेशनल पार्टिसिपेट किया और मेरे फर्स्ट नेशनल मेरा सिल्वर मेडल था। तो उसके बाद मेरे को लगा नहीं, ताइक्वांडो इज माय लाइफ, ताइक्वांडो वो गेम है जो मुझे करना है। मतलब वो मेरा टर्निंग पॉइंट था एंड देन मैंने प्रोफेशनली ताइक्वांडो खेलना स्टार्ट किया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो पूजा, आपको कितने साल हो गए हैं ताइक्वांडो करते हुए। मुझे ऑलमोस्ट 10 to 11 ईयर हो चुके हैं। वाओ ग्रेट। सो ये 10 to 11 इयर्स की जर्नी कैसी रही, मतलब आपको क्या लगता है बहुत कुछ चेंज हुआ होगा, बहुत सारी चीजें जो आपको सीखने को मिली। सो ये 10-12 इयर्स कैसे रहे हैं आपके लिए। स्ट्रगल भी रहा है और इंजॉय भी किया है ताइक्वांडो जर्नी, और बहुत कुछ सीखने को मिला है। लाइक आप जब एक स्पोर्ट्स पर्सन होते हो, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखते हो। लाइक किसी भी चीज में स्ट्रगल करना, मेहनत करना, चीजों को कैसे अचीव करना। और सबसे बड़ी बात, जब आप एक स्पोर्ट्स पर्सन होते हो तो आप एक डिसिप्लिन बहुत सीखते हो, क्योंकि एक प्लेयर होता है ना, तो उसको सुबह उठना, ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग मतलब रखना, मतलब ये सारी चीजें जो शेड्यूल होता है ना लाइफ का, वो एक बहुत ही वे में चलता है स्पोर्ट्स पर्सन का। तो जो स्पोर्ट्स लाइफ है ना, वो आपको सबसे पहले डिसिप्लिन में रहना बहुत सिखाती है। और मेरी लाइफ में ताइक्वांडो, मतलब ताइक्वांडो इज माय लाइफ, ताइक्वांडो से बढ़ के कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। सो मेरा ग्रेट जो ग्रेट ग्रेट। स्टार्टिंग का था वो तो ठीक था, जब तक आप जूनियर होते हो, सब जूनियर होते हो, तब तक तो ठीक है। बट जब आप सीनियर चढ़ते हो तो आपको एक प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेनिंग चाहिए होती है, प्रोफेशनल कोच चाहिए होते हैं। तो उस टाइम पे हाँ, जब मैं जूनियर से सीनियर में चढ़ी थी, मतलब मैं जूनियर से सीनियर हुई थी, उस टाइम पे थोड़ा फेस करना पड़ा था। लाइक क्योंकि उस लेवल की ट्रेनिंग, उस लेवल तक अचीव करने के लिए कुछ चीजें होती हैं, आपको मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो डेफिनेटली पूजा, हम सभी को पता है, हम सभी स्पोर्ट्स पर्सन है, तो स्ट्रगल तो लगता है हर चीज में, कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती लाइफ में। सो पूजा, आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है, आपकी टॉप 3 ऐसी कौन सी चीजें हैं, मतलब आपके रिलेटेड आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं जिसकी वजह से आप हमेशा टाइकोंडो के साथ जुड़े रहे इन 10-12 सालों से, क्या वो चीजें सबसे हैं। पहले ताइक्वांडो मेरा पैशन है। मतलब होता है ना लाइफ में, आपको कोई चीज करके अंदर से खुशी मिलती है। लाइक किसी को डांस करके खुशी मिलती है, किसी को स्टडी करना पसंद होता है। तो वैसी जो ताइक्वांडो है वो मेरा पैशन है। मतलब अगर आप मुझे कभी भी बोलोगे ना ताइक्वांडो ट्रेनिंग करने के लिए, ताइक्वांडो से रिलेटेड चीजें, ताइक्वांडो से रिलेटेड बातें, इवन हम जब अपने फ्रेंड्स लोगों से मिलते हैं तो भी ताइक्वांडो से रिलेटेड बातें स्टार्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ताइक्वांडो मेरा पैशन है, और आज के टाइम में हर कोई अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है। स्पेशली मैं तो बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ अपने गेम को लेके। सेकंड की ताइक्वांडो ने मुझे डिसिप्लिन में रहना सिखाया है ना। और थर्ड की ताइक्वांडो एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो आपको, मेरे हिसाब से हर लड़की को सीखना चाहिए। सो ये 3 चीजें हैं जो मेरी लाइफ में मुझे पुश करती हैं कि नहीं, आई एम ताइक्वांडो प्लेयर और मुझे ताइक्वांडो बहुत अच्छे से करना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो पूजा, जब आप कंपटीशन एरिना के अंदर जाते हैं, जब फाइट आपकी अनाउंस होगी, आप अपने ओपोनेंट के साथ रिंग में खड़े हैं, तो उस टाइम पे आपकी फीलिंग कैसी होती है। उस टाइम पे फीलिंग बहुत औसम होती है। बट मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मेरी फाइट होती है ना, मुझे सीरियसली अपोनेंट और अपने कोच के अलावा ना किसी की आवाज आती है, ना कोई दिखाई देता है। मतलब माइंड में सिर्फ अपोनेंट चल रहा होता है, वो क्या टेक्निक यूज करेगा, उसकी क्या टॉक्टिक होंगी, और जो कोच बोलता है बस, उसके अलावा कुछ और ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो पूरा, जब आप फाइट करने के लिए अंदर जाते हैं अरीना में, तो उससे पहले आप अपना माइंडसेट कैसे बनाते हैं, क्या सोच रहे होते हैं आप अपने माइंड में। देखो, जब हम ट्रेनिंग करते हैं ना, तो उस कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन ना हम ऑलरेडी जब हमारा फाइट सेशन होता है तब करते हैं। माइंड को काम रखना, ठीक है। और सामने वाले की के बॉडी मूवमेंट से ये गेस करना कि उसकी किकिंग कैसी होगी, उसका मूवमेंट कैसा होगा, उसको जज करना। और सबसे पहले बड़ी बात, जब आप एरिना में जाते हैं ना, तो आपका माइंड बहुत ज्यादा शांत होना चाहिए, बहुत ज्यादा, कि आपके जो कोच हैं पीछे, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी आपको बोलते हैं, या फिर आप जितना एनालाइज करते हो सामने वाले को, आपका माइंड इतना काम होना चाहिए कि आप उसको फॉलो कर सको। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड जितने भी मेंबर्स हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप जो भी चीजें यहाँ पे सीख रहे हैं ना,
आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी इस सेशन में, क्योंकि हम सभी स्पोर्ट्स टॉप लेवल स्पोर्ट्स पर्सन की इंटरव्यू लेते हैं एंड उनकी जर्नी को इसीलिए जानना चाहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम उनकी जर्नी में से सीख सकते हैं। सो बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं, बट आप उस एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज को सीखें, अपने लिए नोट डाउन करें, इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ को एग्जैक्टली चेंज कर सकती है। सो डेफिनेटली पूजा, आपके हर एक वर्ड में वो इंस्पिरेशन, वो मोटिवेशन है जो हमारे सभी प्लेयर्स को यहाँ पे मिलने वाली है। सो बहुत सारे मेंबर्स हैं जो अभी दोबारा से जुड़े हैं एंड आई वुड लाइक टू वेलकम ईच वन ऑफ यू एंड थैंक यू कि आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़े, क्योंकि 7 o'clock हो रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हो सकते थे, लेकिन आपको लगा कि ये लाइव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज व्हाई यू आर हियर। सो थैंक यू कि आप सभी हमारे साथ इस टाइम पे जुड़े। सो थैंक यू एवरीवन। सो पूजा, हम जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके अलावा हमारी बहुत सारी हॉबीज होती हैं। सो आपके केस में आपकी क्या फेवरेट हॉबीज हैं? मेरे केस में मेरी हॉबी, मुझे ना सीरियसली मुझे एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद है, और उसके अलावा स्टडी, मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है। सो पूजा, अभी आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो एंड आप कौन सी बुक रेकमेंड करना चाहोगे जो भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं? मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। वो मेरी बहुत, वैसे मैंने वो बुक बहुत पहले खरीदी थी, बट क्योंकि ट्रेनिंग की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, तो अभी मैंने वो पढ़नी स्टार्ट करी है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो पूजा, जितने भी हमारे साथ स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या फिर अगर उनकी लाइफ की कंपटीशन जर्नी की बात करें, सो जैसे कल अगर हमारा कंपटीशन है, हमें पता है, हम प्रिपेयर्ड हैं, सो एक दिन पहले रात को हमें होता है कि एक क्रेविंग आती है, कुछ खाना है, मीठा खाना है या फिर चटपटा खाना है। सो आपके केस में क्या ऐसा होता है एंड क्या वो ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि आपको कंपटीशन डे से पहले चाहिए होती है? मैं बताऊं, मेरे साथ ना अपोजिट होता है। जब अगर मेरा टूर्नामेंट है कल, तो मुझे सिर्फ ना मुझे चटपटा खाने का मन, मुझे बहुत ही सिंपल सा खाने का मन करता है। और फाइट वाले दिन तो मैं सिर्फ फ्रूट्स या जूस या फिर वो चीजें जिनमें मतलब सॉल्ट और मिर्ची कम हो, ये सब चीजें ज्यादा प्रेफर करती हूँ। मुझे फाइट से पहले ना, पता नहीं क्यों, मुझे सब पर्सनली लगता है कि मेरा टेस्ट ही चेंज हो जाता है। राइट राइट राइट। सो पूजा, जैसे हम सभी टाइकोंडो से या फिर अपनी अपनी गेम से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। कोई अच्छी वैल्यू हो सकती है, कोई मॉरल वैल्यू हो सकता है, कई लोग पेशेंस सीखते हैं, कई लोग डिसिप्लिन सीखते हैं। सो आपने बेसिकली टाइकोंडो से ऐसी कौन सी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सीखी है जो आपको लगता है कि इन 10-12 ईयर्स में जिसने आपको आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प किया है? सबसे पहले पेशेंस। मैंने सच में ताइक्वांडो से बहुत ज्यादा पेशेंस सीखे हैं। और अभी जो जो टाइम चल रहा है लास्ट 2-3 ईयर से, मतलब टूर्नामेंट को लेके हो, चाहे ये पैंडेमिक की वजह से हो, मतलब एक ताइक्वांडो प्लेयर नहीं, एक हर प्लेयर की लाइफ ना एक स्टॉप टाइप हो गई है, क्योंकि ना कंपटीशन हो रहे हैं, आप लेवल पे कंपटीशन नहीं हो रहे हैं, आप कंपटीशन नहीं खेल रहे हैं। तो उस टाइम में आपको अपने अंदर पेशेंस रखने हैं। और मतलब हर किसी के लाइफ में होता है ना यार, एक टारगेट होता है ना, तो आप को टारगेट के अचीव करने का आपको पता है, शेड्यूल होता है आपका, नहीं मुझे ये करना है, ये करना है, फिर इस तरीके से वर्क करना है, फिर 10-12 डेज रह जाएंगे तो मुझे स्पीड वर्क करना है, ऐसा करना है। पर अभी क्या है, हमारे पास कोई टारगेट नहीं है। टारगेट है हमारे पास, पर उन टारगेट का कोई एक्यूरेट डेट नहीं है कि हाँ 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद कब होंगे। तो इस टाइम में खुद पे पेशेंस रख के वर्क करना और कंटिन्यू वर्क को रखना, वो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से मैंने जो ताइक्वांडो में सबसे पहली चीज सीखी है ना, वो पेशेंस सीखी है। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो पूजा, जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारे रोल मॉडल्स आते हैं, सो टाइकोंडो की जर्नी में ऐसा कौन सा एक टाइकोंडो प्लेयर है जिसे आप देखते हैं एज अ रोल मॉडल, आपको लगता है कि मुझे उसका ये स्टाइल कॉपी करना चाहिए या उस प्लेयर की ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे कॉपी करनी चाहिए? सो कौन है वो ऐसा एक प्लेयर? मैं आप बताती हूँ। जब मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट किया था, तो हमारी गेम में लतिका भंडारी सबसे ऊपर थे। तो मतलब मैंने जब ताइक्वांडो खेलना स्टार्ट किया था, तो मैं सीरियसली बताती हूँ, मैंने उनको देख के खेलना स्टार्ट किया था। मतलब उस टाइम में उनको देख के मुझे होता था कि नहीं, मैं इनकी तरह खेलूं, मैं इनकी तरह कॉपी करूं। तो उस टाइम में मेरे रोल मॉडल वही थे। मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मैं सिर्फ उनको जानती थी, उनके गेम को जानती थी। और मैं उनकी वीडियोस वगैरह देखना, उनके गेम को फॉलो करना, टूर्नामेंट में भी जब हम जाते थे तो उनकी मूवमेंट को देखना और उनकी फाइट को देख के ही मैंने स्टार्ट किया था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो पूजा, इसी के साथ साथ हमारी लाइफ में ना, स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में, जर्नी में बहुत सारे ऐसे नियर एंड डियर फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं या फिर फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जो हमेशा हमारे हमारे लिए एक मोटिवेशन, एक सपोर्टिंग हैंड रहे हैं हमारे लिए। सो आपकी लाइफ में ऐसा कौन था एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन जिसने आपको
कोई भी सिचुएशन हो, अच्छी हो बुरी हो, हमेशा आपको सपोर्ट किया है? मेरी लाइफ में ऐसे सपोर्ट सिस्टम बहुत रहे हैं, मतलब इशू हो रहा है। जैस्मिन, मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ओके, सो अभी आ रही है? हाँ हाँ, गुड। राइट राइट। सो यस, सो जितने भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं, आप क्वेश्चंस अपने जरूर पूछें, लेकिन ध्यान रखें कि आप अपने क्वेश्चंस को नीचे जहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनाए ना, वहां पे जाके टाइप करें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हो रहे हैं, सो आपके क्वेश्चंस मिक्स हो सकते हैं। सो ध्यान रखें कि आप Q&A वाली जगह पे जाके ही क्वेश्चन पूछें। सो पूजा, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप बता रहे थे अपनी जर्नी के बारे में, जिसने आपको मोटिवेट किया, आप अपने सपोर्टिव सिस्टम के बारे में बता रहे थे। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि मेरी लाइफ में ना मेरी स्ट्रेंथ बहुत लोग रहे हैं, सीरियसली बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, और उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। सबसे पहले मेरी मम्मा, उन्होंने मुझे हर हर सिचुएशन में सिखाया है कि नहीं, मुझे बेस्ट करना है। सेकंड, मेरी स्कूल टीचर रही हैं, जिन्होंने मुझे स्पोर्ट्स स्टार्ट, मतलब जिनकी वजह से मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था, वो मेरे लिए मतलब सच में वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रही हैं। उन्होंने ही मुझे इंस्पिरेशन दी थी कि मैं आऊँ स्पोर्ट्स में और करूँ। और थर्ड, मेरी फ्रेंड खुशबू, वो मेरे लिए हर सिचुएशन में है। मतलब मैंने जब उसी के साथ गेम स्टार्ट किया था, और आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड चीजों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास पार्टनर नहीं रहते हैं ना, आपको आपको एक अच्छा अचीव करने के लिए गुड पार्टनर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो उसने भी मुझे हर सिचुएशन में बहुत सपोर्ट किया है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। डेफिनेटली हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई सपोर्टिव सिस्टम रहता ही है, एंड जैसे पूजा ने कहा कि उनकी लाइफ में बहुत सारे रहे हैं। सो बस इतना चीज का मैं कहना चाहूंगी कि ध्यान रखें कि जो भी आपके साथ हमेशा सपोर्ट में खड़ा है, आप भी उसके साथ हमेशा सपोर्ट के लिए खड़े रहें, क्योंकि हम सिर्फ एक वन मैन आर्मी नहीं है। हमेशा हमारे साथ बहुत सारे मेंबर्स हैं, एंड अकेले हम उतना कुछ अचीव नहीं कर सकते जितना कि एक टीम के साथ कर सकते हैं। सो हैट्स ऑफ पूजा, एंड सभी जितने भी मेंबर्स ने आपको आपकी जर्नी में हेल्प किया है, हैट्स ऑफ टू देम। सो पूजा, एक क्वेश्चन है जो पूछा है, आई थिंक संचित ने। उन्होंने पूछा कि अप टू विच लेवल यू हैव प्लेड? जो मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस है, वो अभी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में सिलेक्टेड हुई हूँ, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए ताइक्वांडो में। और बाकी तो अब नेशनल, इंटरनेशनल, नेशनल सीनियर सीनियर नेशनल गोल्ड मेडल, जूनियर नेशनल गोल्ड मेडल। राइट, ग्रेट। सो एक और क्वेश्चन है पूजा, ये पूछ रहे हैं, आई एम शोन ने पूछा है कि आप अपनी फर्स्ट फाइट के बारे में कुछ बताएं, आपको उससे क्या इंस्पिरेशन मिली? मेरी फर्स्ट फाइट आई थिंक 2011 थी। मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, मतलब बेसिक किक्स पता थी मुझे, जैसे दोलियो हो गई, फेस किक हो गई, इन दो किक के अलावा मुझे कुछ नहीं आता था। बट मेरे अंदर ना एक वो था, है ना, कि नहीं मुझे करना है, मैं कर सकती हूँ वाला। तो उस टाइम क्या होता है ना कि आपकी आधे से ज्यादा जो होती है ना माइंड सेट, वो हो जाता, परफेक्ट होता है कि नहीं यार मुझे विन करना है। इसका मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, बट कहते हैं ना कि आपकी कोई एक चीज बेस्ट हो और आपने उस पर भी ट्रस्ट कर लिया, तो भी आप जीत सकते हो। तो मेरे फर्स्ट मैच में ये सिचुएशन थी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो डेफिनेटली पहले फाइट में तो हमें ये नहीं पता होता है कि कब विसल बजी, कब स्टार्ट हुआ मैच एंड कब खत्म हो गया। तो वहां पे या एक मिक्स्ड फीलिंग होती है कि स्टार्टिंग एंडिंग का कुछ पता नहीं चलता है। बस हमें कुछ इतना पता चलता है कि ओके, या तो मैं जीता या मैं हारा, या तो कुछ सीखा या फिर कुछ नहीं सीखा, बस इतना ही होता है, राइट? हाँ। राइट। सो पूजा, बहुत सारे फैंस हैं जो आपको हाई बोल रहे हैं, सो आप दोबारा से उन सभी को एक बड़ी सी हाई बोल सकते हैं। राइट राइट राइट। हेलो सो एवरीवन, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि सीरियसली मैं लाइव भी नहीं आती कभी, और मैं सच में लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी नहीं कर पाती, तो उसके लिए प्लीज सॉरी, क्योंकि मैं यहाँ देख रही थी सब बोल रहे थे कि आप रिप्लाई नहीं करते, आप रिप्लाई नहीं करते।
तो उसके लिए सीरियसली प्लीज सॉरी। और मैं सच में कोशिश करती हूँ कि मैं हर किसी के डीएम का या फिर कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ, तो उसके लिए सॉरी, बट अभी के लिए सबको हेलो। राइट, ग्रेट। सो डेफिनेटली जब बहुत सारे हमारे मेंबर्स हो जाते हैं, जब बहुत सारे फॉलोअर्स जो हमें एज ए इंस्पिरेशन देखते हैं ना, कभी कभी हमारे स्पोर्ट्स शेड्यूल में ऐसा हो जाता है कि हमारे लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि पूजा फिलहाल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो उनका 2 सेक्शन 3 सेक्शन वर्कआउट रहता है। सो उन सेक्शंस के बीच में रेस्ट का टाइम इतना कम होता है। एंड उस केस में अगर पूजा आपके लिए बहुत सारा कंटेंट लेके आ रहे हैं ताकि आपको उसे कुछ नया सीखने को मिले, सो मेक श्योर कि वो एक ऐसे क्रिएटर हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, वो हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं, राइट। सो मैं दोबारा कहना चाहूंगी, मैंने ऑलरेडी पूजा के इंस्टाग्राम हैंडल का जो लिंक है वो शेयर किया हुआ है, पिन किया हुआ है, यू कैन गो एंड चेक दैट लिंक। एंड इनकेस अगर आपको वो एक्सेसिबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन जो लाइव के ऊपर 2 आपको हैंडल्स दिख रहे हैं, उसमें आप क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन चेक द डिटेल्स, राइट। सो पूजा, हम आगे आपसे ये जानना चाहेंगे, सभी की लाइफ में इंजरीज आती हैं, सो स्ट्रेस भी आता है, सो इन दोनों चीजों को आप हैंडल कैसे करते हैं अपनी लाइफ में? मेरी लाइफ में अभी सबसे बड़ी इंजरी अभी आई थिंक 6-7 मंथ पहले ही गई है। मेरा मेरा राइट हैंड 2 बार फ्रैक्चर हुआ था। अभी पहले हुआ, फिर उसके 3 महीने बाद फिर अगेन हुआ। तो मतलब उस टाइम पे ये होता है ना कि मतलब एज अ प्लेयर मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी लाइफ में उस टाइम ये हुआ कि 1 मिनट के लिए लगा यार, मतलब सब स्टॉप हो गया। बट फिर ये आया कि नहीं यार, हाथ में ही तो चोट है, तो क्या हुआ, पैरों में थोड़ी ना है, आप ट्रेनिंग कर सकते हो, स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो। तो आप किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे आपकी लाइफ की वो, चाहे आप प्लेयर हो, चाहे आप प्लेयर नहीं हो, चाहे आप किसी भी गेम के प्लेयर हो, पर ऐसा है ना कि आपको बुरे टाइम में, मतलब इंजरी के टाइम में या फिर ऐसे स्ट्रगल के टाइम में ना, आपको पेशेंस रखने की जरूरत है और अपने लिए पॉजिटिव वे ढूंढने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आपको इंजरी हो चुकी है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको इंजरी हो गई है तो आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते, आपको इंजरी हो गई है तो आपके जो जो भी आपने प्लान बनाए हैं ईयर के, या जो भी आपने अपने नेक्स्ट गोल रखे हैं, आपको उसको अचीव नहीं कर सकते। हाँ, बस आपका जो वे है ना, आपको अचीव करने का वे, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आपको अपनी ट्रेनिंग, अपने शेड्यूल थोड़े से चेंज करने पड़ते हैं, हर चीज का रास्ता निकालना पड़ता है। बट इंजरी से आपकी लाइफ कभी स्टॉप नहीं होती है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल। सो पूजा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ रहा है, गणेश ओली पूछ रहे हैं कि मुझे आपके जैसा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? मेरे जैसा बनने के लिए, देखिए, हर इंसान ना अपनी लाइफ में ग्रेट होता है। हर किसी की लाइफ जर्नी ग्रेट होती है, हर किसी का सोचने का, हर किसी के गोल ग्रेट होते हैं। मेरे हिसाब से आपको किसी के जैसा नहीं बनना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में परफेक्ट बनना चाहिए। क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, बट आप खुद को परफेक्ट बना सकते हो। तो किसी के जैसा नहीं बनो, पर हाँ 100% बनो। और आप खुद एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हो, तो आप खुद एक स्टार हो अपने लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो डेफिनेटली कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी को देख के उसके जैसा बन जाओ, बस अपना एक हाँ बेस्ट वर्जन बनो तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अविनाश पूछ रहे हैं कि नेशनल कब होगी? वेल, इसका आंसर हम में से किसी के पास भी हम नहीं है। किसी के जब पास भी नहीं है। नोटिफिकेशन आएगी सभी को पता चल जाएगा। हाँ, सो एक पर्सन कह रहे हैं कि अभी पूजा से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक क्वेश्चन है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि माइक टाइसन या फिर मोहम्मद अली में से आप किसको चूज करेंगे? बॉक्सिंग प्लेयर मोहम्मद अली। यस। यस, तो आई होप कि ये क्वेश्चन पूछा था एशली केशिया ने, सो आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है? जब मैंने सीरियसली सिचुएशन फेस नहीं की है एज अ प्लेयर लाइफ में, मेरी फैमिली ने, चाहे वो जो भी सिचुएशन रही हो, मुझे हमेशा सपोर्ट किया। तो सीरियसली मैंने ये सिचुएशन अभी तक फेस नहीं करी है, और अगर मैंने फेस की होती तो मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर बताती। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। पूजा, याचिका पूछ रहे हैं कि हाउ डू यू डिवाइड योर ट्रेनिंग? शायद वो आपके वर्कआउट शेड्यूल के बारे में पूछ रहे हैं। अभी ये पेंडेमिक की वजह से सब कुछ बंद है, तो अभी हम लोग, जो मेरी मॉर्निंग ट्रेनिंग होती है वो फिजिकल वर्कआउट होता है, और शाम को हमारे यहाँ जिम ओपन हो गए हैं, तो वहाँ पे जो खाली एरिना है, हम लोग उसमें मैट लगा के ट्रेनिंग करते हैं। तो अभी थोड़ा शेड्यूल गड़बड़ है, क्योंकि सबको मैनेज करना पड़ रहा है। किसी के यहाँ ट्रेनिंग हॉल खुल चुके हैं, हमारे यहाँ अकेडमी नहीं खुली है अभी तक, और स्टेडियम भी नहीं खुले हैं, ग्राउंड नहीं खुले हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बट हम लोग सुबह फिजिकल करते हैं और शाम को टेक्निकल वर्क करते हैं। बाकी हम जिम वर्कआउट दिन में करते हैं।
राइट। सो जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे जुड़े हैं ना, उनके लिए सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये एक लाइव सेशन है जहां से हम इंस्पिरेशन, मोटिवेशन एंड डेडिकेशन लेके जा सकते हैं। सो अगर इस प्लेटफॉर्म पे आके आप अपनी ऐसी हरकतें दिखा रहे हैं जहाँ पे आप स्पैम कर रहे हैं या गलत कमेंट्स डाल रहे हैं, उससे पता चलता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी मेंटालिटी कैसी है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो मिस्टर यादव जी, आप अपनी मेंटालिटी दिखा रहे हैं, सो मेक श्योर कि आपको यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता है कि आप किस टाइप के पर्सन है, क्या आपका कैरेक्टर है। सो मेक श्योर कि किसी और की तरफ उंगली करने से पहले आप सोचें कि अगर वो उंगली आपके लिए खट जाए, सो यू कांट डू एनीथिंग। सो जितने भी मेंबर्स हैं, आई होप आप भी इसी बात से एग्री करते होंगे। सो मिस्टर यादव जी, आप प्लीज चुपचाप बैठ सकते हैं। इनकेस अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव दिस लाइव सेशन, क्योंकि ये सेशन उन लोगों के लिए है जो कुछ सीखना चाहते हैं टॉप प्लेयर से। सो अगर आपको सीखने के लिए कुछ नहीं है आपकी लाइफ में, यू कैन जस्ट लीव दिस लाइव सेशन राइट नाउ। होता ऐसे लोगों की लाइफ में सीखने की कुछ नहीं होता, खुद बर्बाद होते हैं, अपने साथ रहने वाले को बर्बाद करते हैं, खुद का माइंड तो होता ही बेकार है और दूसरों का माइंड भी बेकार करते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो यस, सो इन केस अगर कोई भी क्वेश्चन अभी आप पूछना चाहते हैं पूजा से तो आप पूछ सकते हैं। एंड मीनवाइल पूजा, मैं सिर्फ आपसे लास्ट एक क्वेश्चन कहना चाहूंगी। एक बस आप कुछ भी बताएं, एक छोटी सी एक सीक्रेट या फिर कोई भी छोटा सा एक शॉर्ट मैसेज जो आप देना चाहेंगे सभी प्लेयर्स को जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं। मैं जितने भी प्लेयर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो वैसे मैं अपने डीएम में भी कमेंट देखती रहती हूँ और लोग यहाँ पे भी कमेंट करते हैं कि आप अपना रनिंग का शेड्यूल बताइए, आप अपने रनिंग का शेड्यूल बताइए, आप अपने ट्रेनिंग का शेड्यूल बताइए। मैं उन लोगों के लिए भी ये बोलना चाहूंगी कि आपके पास ना आपका खुद का प्लान होना चाहिए। आपको कोई भी कभी धक्का देके नहीं चला सकता। आपको खुद का एक प्लान होना चाहिए आपका कि मुझे ये अचीव करना है या फिर मुझे ये करना है। हाँ, आप किसी को देख के इंस्पायर होते हो, उसके शेड्यूल को फॉलो करते हो, बट आपका खुद का भी एक होना चाहिए कि आपको करना है। और दूसरी बात ये, मैं जितने भी प्लेयर्स यहाँ पे हैं मैं उन सबको बोलना चाहूंगी कि इस पैंडेमिक टाइम में हर कोई सफर कर रहा है, हर प्लेयर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, लाइक ट्रेनिंग को लेके, कंपटीशन को लेके। तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि आप सब अपनी सिचुएशन को हैंडल करें, काम रहें, ट्रेनिंग कंटिन्यू करते रहें। कभी ना कभी ये सिचुएशन जरूर सुधरेगी, कंपटीशन वापस जैसे होते थे वैसे ही होंगे, सारे कंपटीशन वैसे ही होंगे। तो उस चीज के लिए प्रिपेयर रहें, पर ट्रेनिंग ना छोड़ें बिल्कुल भी। हाँ, ये है कि हमारे पास ट्रेनिंग के लिए अभी प्लेटफॉर्म नहीं है, कहीं जिम खुल गए हैं, कहीं नहीं खुले हैं, कहीं ट्रेनिंग एरिया खुल गए हैं, कहीं नहीं खुले हैं, बट कुछ ना कुछ करते रहिए। भले आप घर पे हो, चाहे आप जिम जा रहे हो, भले ही आप रोड रनिंग करके कर रहे हो, बट प्लीज कुछ ना कुछ करते रहिए, क्योंकि हम लोगों की लाइफ में ये 2 साल है ना, प्लेयरों के लिए शायद बहुत बुरे रहे हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्पीड पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है। तो प्लीज उसको जितना कंटिन्यू कर सकते हो उतना कंटिन्यू रखें। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो पूजा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगी। उन्होंने पूछा है कि पूजा, कभी फ्यूचर में आपने सोचा है कि आप मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में जाने के बारे में या फिर यूएफसी के बारे में जाने में? नहीं है, अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। मैं प्रोफेशनल ताइक्वांडो की ट्रेनिंग कर रही हूँ और अभी मेरा फोकस वही है। अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो यस, सो जैसे कि मनोज जी ने पूछा है, वॉचिंग टोक्यो ओलंपिक, डेफिनेटली ओलंपिक्स ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर एक स्पोर्ट्स पर्सन को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है कि कैसे आप अपनी लेवल को, परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी लेवल पे। तो डेफिनेटली हम सभी ट्यून्ड इन है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, एंड आप सभी भी ट्यून्ड इन रहे। सो यस, अभी आई थिंक वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन, राइट। सो बहुत सारे जो फैंस हैं पूजा, वो कह रहे हैं कि यू आर अ मोटिवेशन फॉर अस, डेडिकेशन आपसे बहुत ज्यादा मिलती है हमें। सो आप सभी को एक बहुत बड़ी थैंक्स भी बोल सकते हैं। सो मोहिता, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सो बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने आज ज्वाइन किया, अजय धुल, मोहिता, कौशिक, सौरभ। सो ये मेंबर्स हैं जिनको मैंने शायद वेलकम करना रह गया, हर विजय, देन KX नेक्स्ट, देन अविनाश, साक्षी, सिमरन, उसके बाद बॉन हाइपर, याचिका। सो बहुत सारे मेंबर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। सो थैंक यू एवरीवन कि आज आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़े। एंड अभी टाइम आ गया दैट आई एंड दिस सेशन। एंड मैंने जो लिंक्स हैं वो ऑलरेडी पिन किए हुए हैं बाय द नेम ऑफ हेल्दी एजिंग हब। सो आप चेक कर सकते हैं। पूजा की इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है, मेरे हैंडल का लिंक है। सो मेरे हैंडल पे आपको बेसिकली फिटनेस कंटेंट ही मिलता है। एंड प्रेजेंटली एक चैलेंज चल रहा है, 6 days फैट बर्निंग चैलेंज। इन केस अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, यू कैन गो एंड चेक आउट द लिंक इन द बायो, एंड आई गारंटी कि आपको बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स भी मिलेंगे उससे। सो यस, वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। सो थैंक यू पूजा कि आपने अपने टाइम में से थोड़ा सा टाइम हमें दिया
आप आए हमारे साथ, आपने मोटिवेट किया हम सबको, सो थैंक यू वेरी मच। मैं भी सबको राइट बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। राइट ग्रेट। सो अभी टाइम हो गया है दैट वी एंड दिस सेशन। सो थैंक यू पूजा एंड बाय बाय। बाय। बाय बाय।